ये कब काम आएंगे? क्या ओ, आपने वन को देखा है और आपने उद्यान को भी देखा होगा। उद्यान कहते हैं उस बगीचे को जिसमें सहेज करके धरती को समतल किया जाता है, खाद आदि मिला करके क्यारियां बनाई जाती हैं, पौधे लगाए जाते हैं, वृक्ष लगाए जाते हैं और सुंदर घास लगाई जाती है, उसकी परवरिश की जाती है, समय समय पर पानी दिया जाता है, देखभाल की जाती है। उसे से उद्यान कहते हैं, उसे बगीचा कहते हैं। और वन उसे कहते हैं जहाँ ऊंची नीची जगह पर पेड़ अपने आप उगाया करते हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं करता, सीधे हो गए तो बेटर हैं और टेढ़े हो गए तब भी चल रहे हैं, अपने आप खड़े रहते हैं, न कोई पानी की देने वाला है। प्रकृति उनका रक्षण करती है, समय पर पानी देती है, उससे वो फलते फूलते रहते हैं। तो वो तो वन हुआ करता है और ये उद्यान हुआ करता है। एक सुंदर उद्यान जिसमें सुंदर वृक्ष थे, फूल वाले पौधे लगे हुए थे, धरती पर घास लहला रही थी। जैसे जीवन में बचपन हुआ करता है और जीवन बचपन के बाद फिर अल्लड़ उम्र आती है, किशोरावस्था आती है, जवानी से पहले का समय अल्लड़ अवस्था। 10-12 साल का बालक बड़ी मस्ती में झूमता है, अपने आराम से आनंद लेता है। वैसे वो उद्यान में लगी हुई घास मस्ती के साथ झूल रही थी, हवा के सहयोग से आनंद ले रही थी। उसी समय एक सूखा घास का तिनका उस उद्यान के मध्य आकर के गिरा। सूखा तिनका था, वो भी कभी हरा रहा होगा। वृक्ष पर पत्ते लगते हैं, समयानुकूल झड़ जाया करते हैं, गिर जाया करते हैं। ऐसे वो घास कभी हरी भरी रही होगी, अब समय का प्रभाव अब वो सूख गई और सूख करके वो तिनका हवा के झोंके से आकर के उद्यान में गिरा, हरी भरी घास के मध्य में गिरा। हरी भरी घास इठलाते हुए बोली, तुम्हारा या क्या काम है? तुम किसी काम के तो हो नहीं। जैसे समाज में बुजुर्ग रहा करते हैं, सूखे वृक्ष रहा करते हैं, किसान खेती करता है, बैलों से हल चलाता है और जब तक बैल उसके काम लायक रहते हैं, भूसा खिलाता है, खल खिलाता है, चोकर खिलाता है, उसे गुड़ खिलाता है, रोटी खिलाता है उसे, और जाड़े में गाजर खिलाया करता है जिससे मजबूती आए बैलों के अंदर। बैल भी तंदुरुस्त होते हैं, किसान का काम चलता है। धीरे धीरे जब वो ही बैल जिनकी परवरिश किसान ने की थी, काम लिया था, जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो डलिया में भूस रख दिया जाता है, चाहे खाए खाए चाहे न खाए, क्योंकि उससे कोई प्रयोजन तो है नहीं, वो हमारे किसी काम का बैल रहा तो नहीं। ऐसी समाज में बुजुर्गों की दशा हो जाया करती है। लेकिन बैल में और बुजुर्गों में फर्क है। मनुष्य प्राणी बुजुर्ग विवेकशील प्राणी हुआ करते हैं, जीवन को उन्होंने जिया है, जीवन का अनुभव उनके साथ है। भले ही धन नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है, पर जीवन का अनुभव बिल्कुल है। जीवन में क्या सीखा है, क्या खोया है और क्या पाया है, वो बुजुर्ग को किसी प्रकार से अनुभव हुआ करता है अपने जीवन को चलाने का। ऐसे वो घास का तिनका पड़ा हुआ था उद्यान में, हरी घास के मध्य में। हरी घास उसे देख करके इठला रही थी, तुम किसी काम के तो हो नहीं। तिनके ने कहा, ठीक कहते हो, मैं किसी काम का तो हूं नहीं। जैसे बुजुर्ग कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई उन्हें पूछता नहीं, ऐसे ही वो तिनका चुपचाप पड़ा हुआ था।
हवा का झोंका आया, जोर से हवा चली और वो तिनका उड़ करके एक पानी के हौज में गिर गया। पानी भरे हौज में एक चींटी किसी प्रकार से गिर गई थी, मौत से लड़ रही थी, बचने के लिए प्रयास कर रही थी। तभी वो तिनका गिरा और तिनके का आश्रय लेकर के, घास के तिनके का आश्रय लेकर के उस पर बैठ गई वो चींटी। तिनका हवा के साथ पानी में बहता हुआ किनारे आ गया और चींटी दीवार पर चढ़ गई, उसके प्राण बच गए। उसने धन्यवाद दिया तिनके को, मैं तुम्हारी भूई भूई प्रशंसा करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके सहयोग से मेरे प्राण बच गए। तिनके ने कहा तुम मुझे सहयोग धन्यवाद मत दो, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ इस बात का कि तुमने मेरे अस्तित्व को समझा दिया कि मैं क्या हूँ, बुरा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन अभी किसी काम का तो हूं। तो प्राणी को अपने अस्तित्व का ध्यान रखना चाहिए, अवस्था कोई सी हो जाए, इसीलिए अपना अस्तित्व का ध्यान रहे तो प्राणी कभी दुखी नहीं होता। ऐसे ही एक बुजुर्ग थे और बुजुर्ग जब हो जाता है प्राणी, मनुष्य के बाल श्वेत हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, आंखों से दिखाई कम देता है, दाढ़ी बढ़ जाया करती है, शरीर अव्यवस्थित हो जाया करता है। एक दिन वो कहीं जा रहे थे तो स्टेशन पर गए और जैसे गाड़ी आई वैसे में एक कंपार्टमेंट में जाकर के, एक डिब्बे में जाकर के चुपचाप एक सीट पर बैठ गए। बुजुर्ग थे। जब प्राणी बुजुर्ग होता है तो शरीर में वो शक्ति तो रहती नहीं, फिर तो समय पास करता है वो। तो एक कोने में बैठे हुए थे, तब तक 8-10 लड़के चढ़े उस कंपार्टमेंट में। लड़के जो लड़ते रहे वो लड़के हुआ करते, जो लड़के काम चलाएं अपना वो लड़के हुआ करते हैं। वो 8-10 लड़के चढ़े उसमें कंपार्टमेंट में, जवान थे, पढ़ने वाले थे सभी। उन्हें शरारत सूझी, उन्होंने सोचा आज गाड़ी की चेन खींचेंगे और गाड़ी की चेन खींचेंगे और खींचने पर गाड़ी रुकेगी। अगर रेलवे के कर्मचारी आएंगे तो इस बूढ़े व्यक्ति का नाम ले लेंगे, इन बाबा ने खींची है चेन। उन्हें तो मनोरंजन करना था। उन बालकों में से एक ने कहा देखो ऐसा करो, उल्टा भी हो सकता है, हम भी आप पकड़ में आ सकते हैं, तो ऐसा करो कुछ पैसे इकट्ठे कर लो और पैसे इकट्ठे कर लो, कोई दिक्कत आएगी तो पैसे एक निपटारा हो जाएगा। उन 10 ने 500 रुपए इकट्ठे किए और अपने मुखिया पर रख दिए। 5000 रुपए हो गए, 10 थे वो, 500 इकट्ठे किए और मुखिया पर रख दिए। अब वो निश्चिंत हो गए आराम से मस्ती के लिए। गाड़ी चल दी और थोड़ी दूर गाड़ी चली तो उन्हें मस्ती सूझी, उन्होंने चेन खींच दी, गाड़ी रुक गई, पुलिस आ गई और पुलिस आ गई, कुछ रेलवे के कर्मचारी भी आ गए। चेन किसने खींची है? तो बुड्ढे तो चुपचाप बैठे। लड़कों ने कहा इन बुड्ढे ने चेन खींची है। बूढ़े बेचारे परेशान थे, उनकी कौन सुने। पुलिस वालों ने कहा क्यों बाबा तुमने चेन खींची है? बाबा ने कहा हाँ चेन तो मैंने ही खींची है। क्यों तुमने चेन क्यों खींची, तुमने गाड़ी क्यों रोकी? बाबा बोले सुनो मेरी बात, मेरी जेब में 5000 रुपए थे, 500 के 10 नोट थे मेरी जेब में। सुनना ध्यान से, बुजुर्ग का लाभ, जीवन का अनुभव। बुड्ढा कहता है मेरी जेब में 500 के 10 नोट थे, 5000 रुपए थे, मैं बूढ़ा आदमी। इन लड़कों ने किसी तरह देख लिए और हाथ पैर पकड़ कर मेरे नोट निकाल लिए, 5000 नोट निकाल लिए मेरे 5000, और आप झूठा मानो इस मुखिया पर रखे हैं, अभी देख ली।
बुड्ढे ने देखा ही था, 500 इकट्ठे हुए थे, उसने रखे थे अपने पास। पुलिस ने देखा तो 5,000 रुपए मिल गए। वो 5,000 रुपए बाबा को दे दिए गए, बाबा संभालो अपनी अमानत। बाबा को 5,000 रुपए मिल गए। अगला स्टेशन आया, कोई बाबा उतर गए। उतर करके प्लेटफार्म पे डिब्बे की तरफ देखते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहते, ये देख लिया तुमने बुढ़ापे का अनुभव? ये बुढ़ापे का अनुभव हुआ करता है। तो बूढ़े जरूर हो जाते हैं, लेकिन जीवन का अनुभव हुआ करता है। इसीलिए इस अवस्था में अपने जीवन को भली प्रकार चलाए रखने के लिए और जीवन को आनंद में बिताने के लिए कुछ विवेक का प्रयोग करना पड़ता है, सावधानी रखनी पड़ती है। जब तक बैल किसान के काम का होता है तब तो खूब खुशामद की जाती है, खूब चारा दिया जाता है, दाना पानी दिया जाता है। और जब बैल काम का नहीं रहता तो उसे हटा दिया जाता है, या तो बेच दिया जाता है या सूखा भूसा डालने में मजबूर कर दिया जाता है। बेच दिया तो उसका मांस बिक गया, थाल रह गई तो कसाई ने ढोल वाले को बेच दी, ढोल मरा गया और फिर पिट रहे। ऐसे बुजुर्ग आज जब तक सेवा में रहता है, घर के काम काज लायक रहता है, तब तक उसकी खूब सेवा होती है। समय पर भोजन दिया जाता है, पूछा जाता है 4 बार। और जब वो सेवा से निवृत्त हो जाया करता है, किसी काम लायक नहीं रहता, धंधे पानी लायक नहीं रहता, शरीर से कमजोर हो जाता है, तो घर वाले उसकी फिर भी केयर नहीं करते, फिर पूछते नहीं है। कत्तू काय मतलब के खाए लेंगे, क्या जरूरत है, ना मर रहे, ऐसा व्यवहार हो जाया करता। एक सज्जन थे, सर्विस में रहे थे, नौकरी की थी अच्छी, सम्मानीय पद पर रहे थे वो। अब जब तक सेवा में थे तब तक समय समय से नाश्ता मिलता था, धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े मिलते थे, पूरा परिवार इज्जत करता था। और जब सेवा से निवृत्त हो गए तो नाश्ता पानी भी बंद हो गया, मिल गया समय का कोई प्रबंध नहीं। अब कहाँ जाना है, तो तुम घर पे ही रहते हो। कपड़े धुल गए तो प्रेस नहीं हुई, कहा तो अब तुम्हें कौन सी ऑफिस जानो, घर ही तो रहनो है। घर वाले भी समय से ढंग से नहीं पूछते और पत्नी तो विशेषकर से नहीं पूछती। पुराने माने स्त्री बहुत चालाक जाती हुआ करती है। जब बचपन हुआ करता है तो पिता के सहयोग में, जवानी होती है तो पति के साथ, बुढ़ापा होता है तो बच्चों के साथ। और जिस पति की जवानी का आनंद लिया है, उसकी कमाई को भोगा है, उसके पैसे से अपनी सब व्यवस्था चलाई है, और वो ही स्त्री बुढ़ापे में कहती है औलाद से, बेटा जाने चैन न लेंदा डोकराने, तो बुढ़ापे में पिटवाने का काम और करती। बुरा न माने, सभी एक से नहीं होते, आप बुरा न मानिएगा, सभी एक से नहीं होते। तो जय हो भगवान। उस व्यक्ति ने देखा कि अब मेरा घर में आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, कोई ढंग से नहीं पूछता, तो अपने गुरुदेव के पास गए। प्राणी कब भजन करता है, कब बुजुर्गों की राय लेता है, जब दिक्कत होती है, घर वाले नहीं पूछते, परेशानी होती है, तब अपने गुरुदेव के पास जाता है या भजन पूजा में ध्यान लगाता है। पहले तो यही समझता है जो मैं कर रहा हूँ यही वास्तविक है। जब घर वालों से अनादर मिलता है, सम्मान नहीं मिलता, कोई पूछता नहीं, तब वो जाता है गुरुदेव के पास या भगवान की भक्ति की तरफ। तो सेवा में थे तब तक सम्मान था, सेवा से निवृत्त हो गए, अब कोई पूछता नहीं था। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं बड़ा परेशान हूं, अब मुझे घर में कोई पूछता नहीं, मैं ये चाहता हूं कि घर में रहते हुए
सम्मान पूर्वक अपना जीवन बिताऊं, भगवान का भजन करता रहूं, ऐसी कोई युक्ति बता दो, ऐसा तरीका बता दो, मेरा परिवार में सम्मान भी होता रहे, मेरा भजन में मन भी लगे और जीवन कट जाए आराम से। संत ने कहा हाँ तरीका तो है, बहुत अच्छा तरीका है। उन्हें कुछ ढांढस मिला, गुरुदेव हैं सही रास्ता बताएंगे। गुरुदेव ने कहा पहली बात तो ये समझो, अपने को बिल्कुल निरर्थक मत समझो। अवस्था कोई सी हो जाए हमारी आपकी, अपने अस्तित्व को, अपना आत्मविश्वास आप खुद बनाए रखिएगा। आप पर जब अपना भरोसा नहीं रहता तो फिर आप पर किसी का भरोसा नहीं रहता। अपना आत्मविश्वास आप बनाए रखिएगा, आप खुद का अपना सम्मान करिएगा, और जब आप अपना सम्मान करेंगे, अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे, अपनी देखभाल ढंग से करेंगे, तो घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले भी आपका सम्मान करेंगे। उसके साथ साथ आप अपने को नकारा न समझे, बूढ़े हो गए किसी काम के नहीं। अरे आप घर में रहते हुए प्रात की सुंदर वेला में बड़े बूढ़ों को नींद कम आती है, जवानी में नींद ज्यादा आती है, बच्चे सोते रहते हैं घर में, तुम उठ जाते हो सुबह प्रात की वेला में और पानी के आने का समय होता है, तो बटन तो मोटर का दबा ही सकते हो। बटन तो दबाएंगे नहीं, आंगन में खड़े होके चिल्लाएंगे, और क्यों उठते नहीं हो, 7 बज गए हो, कब तक सोवत रहोगे, रात को सोवत ना हो, सवेरे जगत ना हो, या पानी को चलावे हो, कले का काम कर रहे हैं आप। विचार करिएगा, आप जग जाते हैं तो मोटर का बटन दबाने में कौन सी आप पे आफत आती है, कौन सा वजन उठाना है, तो मोटर का बटन तो आप नहीं दबाएंगे, लेकिन घर में कले करेंगे, हिलाएंगे, चिल्लाएंगे, शोर करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप उठ करके अपनी सार्थकता, समय है तो आप मोटर का बटन दबा दीजिए। शरीर में सामर्थ्य उसके अनुसार कुछ न कुछ उपयोगिता अपनी बनाए रखिएगा। थोड़ी सब्जी ले आओ बाजार जा करके, बच्चों को स्कूल छोड़ दो, अच्छी संगत में चले जाओ, सत्संग में चले जाओ, अपना समय बिताओ आराम से, अच्छे समाज में बैठो, अच्छी संगत करो। ये आपको अपनी अवस्था के अनुसार बहुत जरूरी है, चाहे बहन हो चाहे भाई। अपनी अवस्था परिवर्तित होती है तो आपको अपने क्रियाकलाप में भी परिवर्तन करना चाहिए। आप अपने क्रियाकलाप में परिवर्तन नहीं करते तो आप अपने जीवन को निरर्थक बनाते हैं। दुखी रहने से काम नहीं चलेगा, परेशान होने से काम नहीं चलेगा, शिकवा शिकायत से काम नहीं चलेगा। आप किसी से घर की बात कहेंगे, वो फिर बहू बेटों से कह देगा, झगड़ा और होगा। इसीलिए अपनी बात अपने तक सीमित रखिएगा। और दूसरी बात, कम से कम बोलिएगा। बुढ़ापे में, जवानी बचपन में पैरों में हुआ करती है और जवानी में जवानी उछल कूद में रहती है, भाग दौड़ में रहती है, कमाने में रहती है। बुढ़ापे में जवानी जिम में आ जाया करती है। जैसे घर की देहरी उखड़ जाए तो घर का कूड़ा करकट आराम से कमरे का आंगन में आ जाया करता है, ऐसे ही दांत उखड़ जाए तो जीभ की रोक टोक समाप्त हो गई, खत्म हो गई, फिर तो जीभ स्वतंत्र हो गई, लपलपाती है, फिर तो पिटने के काम करती है ये जीभ। इसीलिए ये हमेशा जीभ 32 दांतों के अंदर रहती है, अगर भली होती तो दांतों के भीतर काहे को रहती। इसीलिए दांत हमेशा कहते हैं अंदर रहो, तुम्हारा अंदर रहने का काम है, और जब तक दांत होते हैं अगर जीभ बाहर आ जाए तो दांत तुरंत काट दिया करते हैं। अनुभव आप सभी का है, मेरा भी अनुभव है। तो जीभ इतनी खतरनाक हुआ करती है, जब देहरी उखड़ जाती है, दांत उखड़ जाते हैं, रोग खत्म हो गई, डर खत्म हो गया,
तो लपालप भागती है, झाग डालती है, बुढ़े नहीं मानते, झाग डाल जाते हैं इल्ला इल्ला के। और अधिक बोलोगे तो बुद्धि भी नष्ट होगी और शक्ति भी नष्ट होगी। बुढ़ापे में शक्ति भी कम रहती है, सोचने की सामर्थ्य भी कम रहती है, इसीलिए कम बोलो बुढ़ापे। ज्यादा बोलोगे शक्ति खर्च होगी, कमजोरी फिर अपर ही अपर करोगे, घंटा फिर पानी मांगोगे, कोई पानी देगो नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा, कम से कम बोलिएगा, जिससे आपकी बुद्धि सुरक्षित रहे और आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे, ताकत बनी रहे। तीसरी बात, अगर आपसे कोई सलाह मांगता है तो सलाह दो। आपने जीवन जिया है, जीवन का अनुभव है, क्या खोया है क्या पाया है, आपको सब कुछ पता है। आपके अनुभव के साथ बहुएं, अपने पुत्र अगर आपसे सलाह मांगते हैं तो सलाह दो, और बगैर पूछे दूल्हा की मौसी मत बनो। बड़े काम की बात है। बीच में बोलोगे तो यही सो, क्या तुमसे चुपचाप नहीं बैठा जाता? क्या तुम्हें कोई पूछ रहा है काय को बोल रहे हो? इसीलिए जब तक आपसे किसी बात में सलाह न ली जाए तब तक आप कोई सलाह न दें। आप अपने को ये समझे कि हमारा समय विदा हो गया, हमें तो अपना समय काटना है चुपचाप रहकर, तब आप चैन से घर में रह सकते हैं। अन्यथा पग पग पर आप दुर्वचनों का सामना करेंगे, बुरी बातें सुनेंगे, कठोर शब्द सुनेंगे, आप आहत होंगे। इसीलिए बिगर पूछे आप किसी को सलाह न दें। आप विचार करिएगा, आपकी उम्र 70, 72, 75 की हो गई, 60, 70 की हो गई, आप कितना जिएंगे? 10-5 साल। और जिनके लिए तुम हपिया रहे हो कि नुकसान हो रहा है, परेशानी होगी आगे पैदा करके, तो परेशानी का अनुभव उन्हें न होगा क्या? परेशानी तुम्हारे लिए बनी है। इसलिए ऐसा मान करके अपने जीवन को शांति में बिताने के लिए बिगर पूछे मत बोलो, अगर आराम चाहते हो तो। और चौथी बात है सबसे महत्वपूर्ण, सहन करना सीखिएगा। बुढ़ापे में आप किसी काम के तो रहे नहीं, और वकील जैसे पॉइंटों पर घर में बहस करोगे तो फजीते होंगे। आपकी उम्र 70, 72, 75 साल की है, अगर नाती कुछ कह दे, अगर बहू कुछ कह दे, तो आप विचार करिएगा मेरी समझ में और इनकी समझ में कितना फर्क है। जिस बात के अर्थ को मैं समझता हूँ उसे ये बालक और बहुएं नहीं समझती। इसीलिए ये सोच करके अब ये नादान है, इतनी समझ इनमें नहीं है। अगर वकील जैसे पॉइंट पर बात करोगे, ऐसा मुझसे क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कहा इन्होंने, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो कलह होगी। इसलिए कुछ सहन करना भी सीखिएगा। परिवार में कभी कभी जहर के घूंट पीने पड़ते हैं, बड़ा सहन करना पड़ता है परिवार में, तब चलता है परिवार। और बुजुर्ग को तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, समाज का भी ख्याल रखना पड़ता है। लोग हमसे क्या कहेंगे, हम अपने घर को न चला पाए तो लोग हमारी राय कब पूछेंगे, कब हमें सम्मान देंगे? जब हम घर को न चला पाए तो हम समाज को क्या चला पाएंगे? इसीलिए घर की बात घर तक रहे, समाज में सम्मान बना रहे। और समाज में सम्मान तब होगा जब घर में आपका सम्मान होगा। और घर में आपका सम्मान होगा आपके क्रियाकलाप से, आपके व्यवहार से, आपके तौर तरीके से। इसीलिए शक्ति भले न हो शरीर में, धन भले न हो, लेकिन सोच अच्छी हो, जीवन का अनुभव है, और बाकी समय को सही तरीके से बिताने के लिए, जीवन आखिरी जीवन का पड़ाव है, जीवन शांति पूर्वक बीत सके, इसके लिए बड़ा सोच समझ करके चलना चाहिए। पग पग पर बुजुर्गों वो जो सोच समझ के चलते हैं, अपने परिवार को बनाए रखते हैं, उन्हीं का सम्मान होता है, उन्हीं का जीवन आराम से कटता है। और देखिएगा जब अपने हृदय में शांति होती है, शांति बाजार में नहीं बिकती,
अपने क्रियाकलाप से, अपने अनुभव से, अपने तौर तरीके से आप शांति का अनुभव करते हैं। और जब आपके हृदय में शांति होगी तभी आप भजन पूजा कर सकते हैं, तभी चिंतन कर सकते हैं, तभी मनन कर सकते हैं, अच्छी बात सोच सकते हैं। इसीलिए सब कुछ मिला करके अपने जीवन को कैसे शांति मिल सकती है, अपना बकाया जीवन कैसे शांतिपूर्वक कट सकता है, इसका विचार करिएगा। अवस्था परिवर्तनशील है, बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा है और एक दिन ये भी समाप्त हो जाएगा। तो जब अवस्था में परिवर्तन है तो हमारे क्रियाकलाप में परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए, हमारे विचारों में परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। जब हम अपने विचारों को न बदलेंगे, ये अड़ियल टट्टू बने रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो फलीते होंगे संजा सवेरे के। और प्यारे, जिस घर में बचपन झेला है, जिस घर में जवानी बिताई है, बुढ़ापे में घर के अलावा कोई सहयोग नहीं देगा, न कोई रिश्तेदार देगा, न कोई संबंधी सहयोग देगा, न कहीं किसी मंदिर में काम चलेगा, न किसी आश्रम में काम चलेगा। आश्रम भी आश्रम हुआ करते हैं, शरीर में सामर्थ्य है झाड़ू पोछा करने की, गुरुदेव की सेवा करने की, बर्तन मांजने की, खाना बनाने की, तभी अब आश्रम में रह सकते हैं। नहीं तो बूढ़े पे वहां के गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारी सेवा का एक आदमी हो चाहिए, भाई हम कहाँ से लाएंगे, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए ठिकाना नहीं। इसलिए बुढ़ापे में घर के अलावा कहीं ठौर नहीं है, आप विचार कर लीजिएगा। इसीलिए अवस्था को देखते हुए और अपना जीवन शांतिपूर्वक काटने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए बड़ी सोच समझ करके शांतिपूर्वक, और अपने घर की बात कभी किसी मत करो। क्यों? रहे मन हसुआ नयन डरे, जे दुख प्रकट करे, और जाय निकारो गे से क्यों न भेद कह दी। आंसू हमारी आंखों से चलते हैं, ये हमारे दुख को प्रकट करते, दुख बताते हैं, परेशानी है, परेशानी में आदमी रोता है। आंसू दो स्थिति में आते हैं, या तो दुख में या बहुत ही आनंद हो तब। अक्सर दुख में आंसू आते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं, रहे मन असुआ नयन डर, जे आंसू नयनों से निकल करके, नेत्रों से निकल करके गालों पर ढरकते हैं और हमारे दुख को प्रकट करते हैं। इसीलिए ये हमारे भेद को बताते हैं, हमारे दुख को बताते हैं, हमारी तकलीफ दर्शाते हैं। इसीलिए इनको बाहर न निकालो, ये हमारे दुख को प्रतीत करेंगे, दुख प्रकट करेंगे, लोग जानेंगे और हंस हंस के पूछेंगे, रो रो के पूछेंगे, हंस हंस के बखान करेंगे। इसीलिए अपना दुख अपने ही तक सीमित रखो और उसका तरीका ढूंढो, चिंतन करो, मनन करो और अपने में परिवर्तन करो, तभी जीवन आराम से कट सकता है। और जीवन आराम से कटेगा तभी भक्ति हो सकती है, अन्यथा भक्ति न हो पाए। अब एक भजन सुनो और आनंद। छोटी छोटी बातें बड़ी परिवर्तन लायक हुआ करती है, बड़ी समझ की बात हुआ करती है। और मुख्य बात यह है, हम सत्संग जाएं, ये अनुभव करें कि हमारा बाकी जीवन कैसे व्यतीत हो, इसका तरीका चाहिए। इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें और अपने जीवन को